जो हमारे बहुजन समाज की जो ताकत है, जो टुकड़ों में बटी हुई है, उसको हम इकट्ठा करने में कामयाब हो जाते हैं तो कोई माई का लाल नहीं जो हमारे बहुजन समाज को कामयाब होने से रोक सके। बुद्धा काल में जाइए, महिलाओं को बराबर के अधिकार थे। जब आर्य ब्राह्मण यहाँ आते हैं तो महिलाओं की जो भूमिका बराबर के लेवल की थी उसको खत्म कर दिया जाता है। तो महिलाओं को बस इकट्ठा होने की जरूरत है और बाबा फूले अम्बेडकर विचारधारा को घर घर तक देने की जरूरत है। जो स्थिति शूद्रों की जो सवर्ण लोगों ने कर रखी थी, सेम वही स्थिति महिलाओं की भी है। हर समाज में महिलाओं की सेम स्थिति है। जो पढ़ना चाहता है उसे लड़ना होगा और जो लड़ना चाहता है उसे पढ़ना होगा। छीन जो लिया हमसे पूर्वजों का ताज लाना है, हमें फिर से सुशोभित देश में वह राज लाना है। कभी धन धान्य से परिपूर्ण भारत हमारा, ये वही सदियों पुराना दौर आज वापस लाना है। कि हम ये सोचते हैं हमें एकता कैसे आए, तो एकता के लिए हम जो सहयोग कर सकते हैं, जो पहल कर सकते हैं, ज़्यादा कुछ नहीं तो चर्चा कर सकते हैं जहाँ हम बहनें बैठे जिस समाज में, और हमें विश्वास है कि हमें साथ बाट खाट लोटा पानी की पहल करना ज़रूरी है। तभी समाज जोड़ो और जाति तोड़ो जो है मिशन कामयाब होगा। हमें एकता को बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए और उससे सबसे अच्छा तरीका है आपस में विवाह, अंतरजातीय विवाह, क्योंकि हम आपस में ही इतने बटे हुए हैं कि ये चीज़ आप लोग जानते हैं, छोटे छोटे स्तर पर जगह जगह ये चीज़ हम फेस करते हैं। ये कहने की बात नहीं है, चाहे सार्वजनिक मंच में हम इसको इनकार करें कि नहीं ऐसा नहीं होता, हम एक है फलाना ठिकाना, पर ये हकीकत नहीं है। हकीकत आज भी है कि हम लोग आपस में ही एक दूसरे के यहाँ पानी पीना नहीं पसंद करते, रिश्ता जोड़ना पसंद नहीं करते। अगर हमें एकता लानी है, 85% का राज लाना है, तो हमें आपस में विवाह जैसे संबंध को बढ़ाना होगा, क्योंकि जब तक हम इस संबंध को नहीं बढ़ाएंगे हमें भावात्मक एक दूसरे से अटैचमेंट वाली फीलिंग नहीं आएगी। आज जो तमाशा होता है कि एक के घर लाठी डंडे चले, आग लग गई, दूसरा तमाशा देख रहा है, अरे हम लोग के यहाँ थोड़ी है उनके यहाँ है। ये इसका जो है ये दिखाता है कि गलत है ये, मतलब हमें आपसी में एक दूसरे के प्रति भावनाएं नहीं है। जब रिश्तेदारी जुड़ेगी तो होगा, और ये हम औरतों को सबसे पहले सोचना पड़ेगा, क्योंकि घर औरतें चलाती हैं, बहुत कुछ चलाती हैं, दुनिया समाज बच्चे को शिक्षा देती हैं, चाहे वो कन्या हो चाहे बालक हो। इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करती हूँ। धन्यवाद। दो संगठन आज एक साथ बैठे हैं, उसी तरह से हम आगे कोशिश करें कि और भी संगठन एक साथ हम लोग एक अम्ब्रेला के नीचे खड़े होकर के काम करें और जो हमारे बहुजन समाज की जो ताकत है, जो टुकड़ों में बटी हुई है, उसको हम इकट्ठा करने में कामयाब हो जाते हैं तो कोई माई का लाल नहीं जो हमारे बहुजन समाज को कामयाब होने से रोक सके। तो थोड़ा सा अगर हम पीछे हिस्ट्री में जाकर के थोड़ा सा अगर हम सोचते हैं तो जो आज है और जो पहले था, आप बुद्धा काल में जाइए, महिलाओं को बराबर के अधिकार थे, आप सभी लोग जानते होंगे। और उसके बीच में जब वो जब आर्य ब्राह्मण यहाँ आते हैं तो महिलाओं की जो भूमिका बराबर के लेवल की थी उसको खत्म कर दिया जाता है और उसको फिर से खड़ा करने के लिए अब फिर से बहुजन समाज को मेहनत करने की ज़रूरत है और फिर से मेहनत करने पर सभी लोग हम लगे हुए हैं। तो आज के परिप्रेक्ष्य में महिलाएं अगर रेगुलर अपना थोड़ा सा समय निकाल करके अपने समाज में निकलें, अपने धरातल पर थोड़ा सा काम करने की ज़रूरत है। ऐसा नहीं है कि हमारी बहनें ना समझे या नालायक है या कर नहीं सकती हैं, ऐसा नहीं है, क्योंकि हमारा जो आप इतिहास देखें तो हमारा समाज जो था बहुत शक्तिशाली और काम करने वाला समाज था, जिसने बहुत लड़ाइयाँ लड़ी हैं अपने वर्चस्व को बचाने के लिए और आज भी लड़ रही है। तो महिलाओं को बस इकट्ठा होने की जरूरत है और बाबा फूले अम्बेडकर विचारधारा को घर घर तक देने की जरूरत है। और उसी का ये नतीजा मैं देख रही हूँ, घर से निकली इतनी महिलाएं जिनके साथ उनका परिवार उनका घर पर, और महिलाएं आज इतने बड़े सम्मेलन में यहाँ पर बैठी हुई हैं, ये एक बहुत बड़ी बात है। बस यही काम हमें आगे करते रहना है, अपनी बहनों को फूले अम्बेडकरी विचारधारा से जोड़ना है और उनको यही समझाना है कि तुम्हारी तरक्की किस तरह से है, आपको जो अधिकार मिले हैं वो हमें किसके द्वारा मिले हैं। यही हमें आगे काम करते रहना है और अपने बहुजन समाज की महिलाओं को एक निर्भीक और निडर
खड़ा करके सामने खड़ा करना और एक दूसरे का सहयोग देना है। मैं इसी के साथ अपनी बात समाप्त करना चाहूँगी और ये कामयाब हो इसी की मैं सभी से आशा करूँगी और उम्मीद भी करूँगी कि आप अपना साथ और सहयोग देंगे और आगे जो तीसरी हमारी महिला मीट होगी उसके लिए भी आप सभी का सहयोग मैं अभी से अपेक्षित करना चाहूँगी कि आप अगली महिला मीट के लिए इसी तरह साथ सहयोग दें। सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय। जैसे कि वी द पीपल ने फर्स्ट मीट की थी लास्ट ईयर दिल्ली में, ऐसे ही सावित्रीबाई फुले ने 2019 में फर्स्ट महिलाओं की संगीति की थी, जिसमें हमारी शेफाली बहुत जी और मध्य प्रदेश अजाक्ष की अध्यक्ष हमारी आदरणीय निर्मला पाटिल जी रही थी उस टाइम। आज वो फिर हमारे मंच पर दोबारा सेकंड मीट में आई हैं और मैं हमेशा उम्मीद रखूंगी कि इस बार जो महिलाओं की राष्ट्रीय स्तर की जो मीट हुई है इसमें 2 संगठन हैं। अगली तीसरी मीट में 3, 4, 5 ऐसे ही महिलाएं अपनी एकता का प्रदर्शन करेंगी। आप अगर अच्छे से देखें तो आज भी महिलाएं कहीं ना कहीं एक दब के अपना जीवन व्यतीत कर रही हैं। तो एक तो पुरुषों से मैं आग्रह करना चाहती हूँ कि थोड़ा सा अपना नज़रिया बदलें और महिलाओं से भी ये आग्रह करना चाहती हूँ कि वो अपने अधिकारों को जाने पहचाने और ये देखें कि जो स्थिति शूद्रों की जो सवर्ण लोगों ने कर रखी थी सेम वही स्थिति महिलाओं की भी है। आप इस चीज़ को जानिए और ये स्थिति हर समाज में है, मतलब सिर्फ शूद्र समाज में नहीं है, हर समाज में महिलाओं की सेम स्थिति है। महिलाओं को हमेशा 2m दर्जे पे ही देखा जाता है, ये आप शायद देखती होंगी। बस इसी के साथ मैं अपनी बात को यहीं पे विराम देना चाहती हूँ। बड़ी बात यह है कि हमारे जो बच्चे पढ़ रहे हैं, बहुजन समाज के बच्चे जो सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे हैं और बहुत छोटे छोटे प्राइवेट स्कूलों में पढ़ रहे हैं, जिनमें पढ़ाने वाले टीचर जो हैं बहुत ही नाकाबिल होते हैं, तो वो खुद को कुछ नहीं आता है। 2000-5000 के टीचर हमारे बच्चों को क्या पढ़ाएंगे प्राइवेट स्कूल वाले, और सरकारी स्कूल के टीचरों पर इतना बर्डन है कि वो पढ़ाई के अलावा उनकी दूसरे कामों में ड्यूटी लगी रहती है, तो हमारे बच्चे सरकारी स्कूलों में नहीं पढ़ पाते हैं। ऐसी स्थिति में हमको बताना होगा हमारे समाज के लोगों को, टीचरों को खासकर, कि उनका दायित्व है कि वो प्रॉपर अपनी जॉब करें और प्रॉपर अपना काम करें, कि वो बहुजन समाज के बच्चों की नींव को मजबूत करें और हमसे और हमारी टीम से भी मिले कि हम बच्चों की नींव कैसे मजबूत करते हैं। और हमारी जो बहनें पढ़ी लिखी हैं, जो इतने सुंदर कपड़े पहन रही हैं, इतने अच्छा जीवन व्यतीत कर रही हैं, वो एक बार सोचे कि क्या उनकी ड्यूटी समाज के प्रति नहीं है। बाबा साहब हमारे कौन थे? हमारे ना एरिया के थे, ना हमारी भाषा के थे, लेकिन उन्होंने महाराष्ट्र में रहकर पूरे देश के बच्चों के लिए, हम लोगों के लिए कुछ ना कुछ किया है। तो इस तरह की फीलिंग नहीं आए। मजदूरी ही क्यों, आप 500 रुपये से धंधा भी शुरू कर सकते हैं, एक सब्जी का ठेला लगा सकते हैं, अपने बिजनेस का सोचिए। हमेशा मजदूरी के बारे में क्यों सोचें हम? मजदूरी भी तो एक गुलामी होती है। और एक बात याद रखें कि जब हम बच्चों को पढ़ाएंगे लिखाएंगे तो आप एक दिमाग में ये बात रखिए कि मजदूरों का कौन सम्मान करता है? कोई नहीं करता है सम्मान। लेकिन एक पढ़े लिखे व्यक्ति का चाहे नौकरी लगी हो या नहीं लगी हो, उसकी भाषा अच्छी होती है, उसे बोलने का तरीका आता है, उसके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है, तो वो बात तो कर सकता है, अपनी बात किसी के भी पास रख सकता है। तो मजदूरी करने से हमको सम्मान नहीं मिलता, लेकिन पढ़ाई लिखाई करेंगे तो लोग हमको सम्मान देते हैं। और आप पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं तो सिर्फ मजदूरी का रास्ता बन जाता है, और पढ़ेंगे लिखेंगे तो फिर आपके 50 रास्ते खुल जाएंगे। ऐसा नहीं है कि सरकारी नौकरी नहीं मिलती है तो नहीं, आजकल प्राइवेट नौकरी भी बहुत है, तो आप उसमें जाइए, सरकारी नौकरी के भरोसे नहीं बैठिए, लेकिन मजदूरी से, गुलामी से बचिए, खुद के मालिक बनिए, चाहे वो छोटा सा ही धंधा क्यों ना हो। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।